आरबीआई का 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट करना और बैंकिंग स्टॉक्स और मार्केट में जंप आना, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो बुलिशनेस आई थी वो रेपो रेट के कट करने की वजह से नहीं आई थी, सीआरआर रेट कट करने की वजह से आई थी। पर ऐसा क्यों? अब इससे पहले सवाल ये उठता है कि ये रेपो रेट और सीआरआर रेट होता क्या और इसका इंपैक्ट मार्केट पर और हमारी लाइफ पे क्या पड़ता है। अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि बैंक्स काम कैसे करता है। तो बैंक्स लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और उस पर कुछ इंटरेस्ट उनको पे करती है और फिर वही डिपॉजिट्स के पैसे को बैंक्स फर्दर लोन्स में देती है हायर इंटरेस्ट रेट पर। और यही कम इंटरेस्ट रेट पे करना और हाई इंटरेस्ट अर्न करना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसमें बैंक्स पैसे बनाती है। इन शॉर्ट ऐसा समझो, बैंक्स का बिजनेस डिपॉजिट्स के पैसे पर मेजरली डिपेंड करती है। पर आरबीआई का बैंक्स के इन डिपॉजिट्स को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का सर्टेन परसेंटेज एज अ कैश रखना मैंडेटरी होता है। जो पहले 4.5% थी वो अब कट होकर 3.5% हो गई है। इसका मतलब यह है कि बैंक्स अपने डिपॉजिट का पहले से ज्यादा पैसा एज अ लोन देने में यूज कर सकती है, जो बैंक्स के लिए पॉजिटिव साइन है। सेकंड रूल है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब बैंक्स को अपने डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज एज ए लिक्विड एसेट में भी रखना होगा, लाइक गोल्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो है करंटली 18%। अब ये रूल आरबीआई बैंक्स पर इसीलिए लगाती है सो दैट बैंक्स अपने डिपॉजिट का सारा पैसा एज अ लोन में ना दे दे और वर्स्ट सिचुएशंस पर बैंक के पास कुछ रहे टू टैकल दैट डाउन। अब आते हैं रेपो रेट पे, मतलब रीपर्चेसिंग ऑप्शन। अब देखो, बैंक एक बिजनेस रन करती है तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, जैसे किसी दिन कुछ ज्यादा विड्रॉल्स हो गए या कुछ बड़ा पेमेंट्स करना हो या बड़े लोन्स की सैंक्शन करना हो, तो ऐसे में बैंक्स के पास पैसे की शॉर्टफॉल हो जाती है फॉर अ शॉर्ट टर्म, क्योंकि उन्हें ये भी मैनेज करना और वो सीआरआर और एसएलआर का डिपॉजिट रूल भी। अब इसी पैसे के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए बैंक्स आरबीआई के पास जाती है पैसा बोरो करने, बट आरबीआई फ्री में तो लोन देगी नहीं। तो आरबीआई बोलती है भाई हम तुम्हें पैसे तो देंगे पर उसके लिए हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और साथ में तुमसे एक कोलैटरल भी लेंगे। तो बैंक्स बोलती है ठीक है, आप हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लो और हमें पैसे दे दो, और जब हम आपके पैसे रीपे करेंगे विद इंटरेस्ट तब हम आपसे यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस रीपर्चेस कर लेंगे। मतलब यहां आरबीआई बैंक्स को यह ऑप्शन देती है कि तुम अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेस कर सकते हो बाय रीपेइंग योर बोरोइंग्स, और इसी प्रोसेस को रीपर्चेस ऑप्शंस कहते हैं। और जो इंटरेस्ट आरबीआई बैंक से लेती है उसे कहते हैं रीपर्चेस ऑप्शंस रेट, मतलब रेपो रेट। अब ये रेपो रेट तो बैंक्स और आरबीआई के बीच में होता है, इसमें हमारा क्या फायदा? अब देखो, यहां अगर बैंक्स को कम इंटरेस्ट पे करना होता है आरबीआई को, तो बैंक्स की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है और जो लोन वो हमें फिर देती है उस पे भी वो कम इंटरेस्ट चार्ज करती है। और यही नहीं, जो हमारी एग्जिस्टिंग ईएमआईज है जैसे हाउसिंग लोन्स की, बिजनेस की, वो भी सेम रेट से कट होकर लेस पेमेंट हो जाती है। तो रेपो रेट के कट होने से लोन्स चीपर हो जाती है, ईएमआईज चीपर हो जाती है, लोन्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, स्पेंडिंग्स लोगों की बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाता है, विच इज गुड फॉर बैंकिंग, गुड फॉर इकोनॉमी एंड गुड फॉर दोज सेक्टर्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर स्पेंडिंग से लिंक्ड है, जैसे कि ऑटो सेक्टर्स, एग्रीकल्चर्स एंड रियलिटी। अब आते हैं इस बात पर कि रेपो रेट का कट होना और सीआरआर रेट का कट होना दोनों तो पॉजिटिव साइन है, फिर मार्केट रिएक्ट सीआरआर रेट के कट होने पर ज्यादा क्यों किया? दैट इज बिकॉज आरबीआई ने यह बोल दिया कि फर्दर इस ईयर वो और रेट कट्स नहीं करेगी इजिली, विच इज नॉट अ गुड साइन। बट जब सीआरआर कट हुआ तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो अपने डिपॉजिट्स का अब ज्यादा पैसा एज अ लोन देने में यूज कर सकती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा बोरोइंग कॉस्ट। तो इन शॉर्ट, बैंक्स की लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई विदाउट एनी कॉस्ट। तो आई होप अब आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे, और अगर ये रील इंफॉर्मेटिव लगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस रील विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस पेज। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।